लक्ष्मण, खाना तैयार है, आकर खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। सच में काफी देर हो गई है, खाना खा लेता हूँ, फिर खेत का बाकी काम निपटा लूंगा। लक्ष्मण कुदाल को किनारे रखता है और घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसका दोस्त राजू उससे मिलने आता है। भाई, तू दिन रात काम में ही लगा रहता है, थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल। राजू, ठीक है, कल तुझसे मिलता हूँ। अगले दिन लक्ष्मण और राजू खेत में मिलते हैं। दोनों मजाक करते हुए काम में जुट जाते हैं। भाई, ये जमीन तो बड़ी मेहनती लगती है, पता नहीं इसके नीचे क्या क्या छिपा होगा। अगर यहाँ कोई खजाना मिला तो आधा तेरा। लक्ष्मण अपनी कुदाल चलाते हुए अचानक ठहर जाता है। कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई है। दोनों चौंक कर देखते हैं। क्या हुआ? जमीन में कुछ तो है। लक्ष्मण और राजू मिट्टी हटाते हैं और एक पुराना चमचमाता घड़ा निकालते हैं। घड़े पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई है। ये क्या है? लगता है किसी खजाने जैसा कुछ है। इसे घर ले जाकर गौरी को दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। लक्ष्मण घड़ा उठाकर घर की ओर दौड़ता है। गौरी उसे देखकर चौंक जाती है। यह क्या है? तुम खेत में काम छोड़कर इसे लेकर आ गए? मुझे यह जमीन के अंदर दबा मिला। लगता है ये खास चीज है। खास चीज? हो सकता है ये सिर्फ पुराना मिट्टी का घड़ा हो, लेकिन एक बार इसे साफ करके देख लेते हैं। गौरी और लक्ष्मण घड़े को साफ करते हैं। अचानक घड़ा हल्की रोशनी से चमक उठता है। अगर तुम वाकई जादुई हो तो मुझे थोड़ा अनाज चाहिए। घड़ा चमकने लगता है और उसमें से ढेर सारा अनाज निकलता है। गौरी और लक्ष्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब हमें भूख से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन लक्ष्मण, इसे संभल कर इस्तेमाल करना। हरिया, गांव का एक गरीब मजदूर, लक्ष्मण से मदद मांगने आता है। भैया, मेरी बेटी बीमार है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हरिया, चिंता मत करो, इस बार तेरी मदद जरूर करूंगा। लक्ष्मण घड़े से दवा और अनाज मांगता है। हरिया की बेटी ठीक हो जाती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे जैसे घड़े की मदद से लक्ष्मण अमीर होता जाता है, वह और ज्यादा लालची होने लगता है। गांव वाले उससे मदद की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें अनसुना करने लगता है। भाई, ये घड़ा तुझे बदल रहा है। याद कर, तू पहले कितना दयालु था। लक्ष्मण, दौलत का सही उपयोग करना सीखो, वरना यह हमें बर्बाद कर देगी। लक्ष्मण दोनों की बातें अनसुनी कर देता है और अपनी अमीरी में खो जाता है। गांव की छोटी बच्ची रूपा, जो पढ़ाई करना चाहती है, अपने माता पिता के साथ लक्ष्मण के घर आती है। लक्ष्मण अपनी संपत्ति और घड़े से मिलने वाले अनाज को गिनने में व्यस्त है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है और रूपा के परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। अरे, हरिया की बेटी रूपा इस समय यहाँ? क्या बात है? लक्ष्मण काका, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। लक्ष्मण अनमने ढंग से उनकी ओर देखता है। अगर अनाज या पैसे चाहिए तो गौरी से कह दो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। काका, मुझे अनाज या पैसे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं है। मेरी माँ कहती है कि आप गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आप हमारे लिए स्कूल बनवा सकते हैं? लक्ष्मण कुछ बोलने ही वाला था कि रूपा की माँ बोल पड़ती है। साहब, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ाई का बड़ा शौक है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं कि उसे शहर भेज सके। अगर आप मदद करेंगे तो उसका सपना पूरा हो सकता है। रूपा की मासूमियत और उसकी माँ के दर्द भरे शब्द लक्ष्मण को अंदर तक झकझोर देते हैं। वह घड़े को देखता है और सोच में पड़ जाता है। अचानक उसकी यादों में राजू और गौरी की बातें गूंजने लगती हैं।
तुम्हारी बात सही है रूपा। मैंने इस दौलत को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि इसका सही उपयोग क्या है। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। रूपा की आंखों में चमक आ जाती है। लक्ष्मण पहली बार खुद को हल्का और खुश महसूस करता है। अगले दिन लक्ष्मण गांव वालों को अपने घर बुलाता है। वह सबके सामने घोषणा करता है, भाइयों बहनों, मैंने अब तक अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैंने तय किया है कि इसे गांव की भलाई के लिए लगाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ एक स्कूल बनाएंगे जहाँ हर बच्चा पढ़ सके। गांव वाले तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। राजू और गौरी मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं। भाई, तुझे सही रास्ते पर देखकर दिल को सुकून मिला। लक्ष्मण केवल मुस्कुरा देता है। घड़े की मदद से वह स्कूल बनवाता है। कुछ महीनों बाद स्कूल के साथ साथ अस्पताल और कुएं भी तैयार हो जाते हैं। रूपा और गांव के अन्य बच्चे अब पढ़ने जाते हैं। गांव में खुशी का माहौल है। दौलत से खुशी खरीदना आसान लगता है, लेकिन असली खुशी दूसरों की मदद करने में है।